तो दो टाइप से होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स यदि ऑक्सीजन को सीधा स्किन से ले ले रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बॉडी सेल्स विदाउट कोई, उसको कोई बॉडी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए, सीधा डिफ्यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गेट इन साइड द बॉडी। तो एरोबिक बैक्टीरिया जैसे और कुछ प्रोटिस्ट, स्पंजेस, प्लांट्स भी तो ऐसे ही लेते हैं ना सीधा थ्रू द एपिडर्मल स्टोमेटा इज देयर, तो द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गेट एंटर इनटू द प्लांट्स, राइट। फ्लैटवर्म्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स ये इस तरह से डायरेक्ट वे में लेते हैं। इनडायरेक्ट, इट इन्वॉल्व्स अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट कुड बी स्किन, गिल्स और लंग्स, दे नीड हेल्प ऑफ ब्लड, राइट, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी ऑक्सीजन को टू रीच दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। पल हमारे जो इन ह्यूमन इट इज़ दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ एटमॉस्फेरिक एयर विद द लंग्स, उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, राइट। दो टाइप डिफरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज टू बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑलवेज। एरोबिक और एनारोबिक के अंदर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, एरोबिक में दे यूज़ मोलिकुलर ऑक्सीजन, दे डजंट यूज़ मोलिकुलर ऑक्सीजन, इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड इट मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, इट प्रोड्यूस H2O, एरोबिक हमेशा H2O रिलीज करती है, इट डज नॉट प्रोड्यूस H2O। It, and fourth one is it occurs partly in cytoplasm and partly in the mitochondria. And I told you mitochondria is the organelle that's called powerhouse of the cell. Fourth, it occurs in cytoplasm only. And the next one, fifth, it provides more energy, and most of the energy is provided by the aerobic respiration to the body, and it provides 5% energy of glucose to the cell. It is energy released during cell respiration immediately to synthesize ATP. मीन्स एनर्जी जो है जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, जब हमारा वो फूड डिसोशिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जीज टेक्स प्लेस, वो एनर्जी जैसे ही रिलीज़ होती है ना, वो इमिडिएटली सिंथेसिस ऑफ एटीपी में, ये एटीपी जो है ना वो सेल में ऐसे प्रेजेंट रखे होते हैं, ठीक है। वो जैसे ही उस एनर्जी के साथ कंबाइन होते तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ ज्वाइन हो जाता है और एटीपी बन जाता है। एंड आई टोल्ड यू 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है एक एटीपी के ब्रेकडाउन से। ये ज़्यादा आपको नहीं है, नथिंग सो मच देयर इन डिटेल, ठीक है। सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए, तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बॉडी में जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके टू द सिस्टम। सिस्टम कौन है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यदि आप लीफ का स्ट्रक्चर करते हो ना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, अपर वन। यदि आप लीफ को देखोगे तो जो नीचे नीचे इन द लोअर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ, यदि इसको ऐसे कट करते हो ना तो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ये स्टोमेटा बनाया है, ये स्टोमेटल ओपनिंग बनाया है, इसके थ्रू द और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट एंटर इनटू, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स। अब डे में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या, रेस्पिरेशन हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन प्लांट को खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की कोशिश करता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी लेकिन उसको फोटोसिंथेसिस में चाहिए, तो वो क्या खुद ही कंज्यूम कर लेता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसलिए दिन में ना, इन द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है, दैट प्लांट्स डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट इन द नाइट जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिलीज करते हैं, मेजर एक्टिविटी है, ठीक है।
तो समझ आया. इन द डे टाइम दे डू नॉट रिलीज मच कार्बन डाइऑक्साइड बट दे रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, दोनों फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं इन द डे टाइम इन द प्लांट. तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ये यूज़ कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में. करेक्ट. been given here, you just read the book and you'll get this whole thing stuff there. फिर इन्होंने बोला there is amount of oxygen dissolved in the amount of oxygen dissolved in water is fairly low, तो इसीलिए वो फास्ट ब्रीदिंग का रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. फिश जो है take water through their mouth and forces to pass through the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Correct. In the yester phase of this video I have explained this also. फिर दिया है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है. दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट एनिमल्स, दैट आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. ठीक है. एंड दैट ऑक्सीजन, all these organs that have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface. This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there has to be passage that will take air in this area. In addition, there is a mechanism of moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. अब हम आपको explain करते हैं how this area, delicate soft area where it is present. I'll explain you with the diagrams and all. See, ये है ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे, इनहेलेशन के बारे में बात करेंगे, एंड द पैसेज ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है. कैसे होता है. हियर इट इज़ आवर माउथ, नोज़. ठीक है. नोज़ में नोस्ट्रल्स होते हैं, दो हमारे नेजल नोस्ट्रल्स है, नेजल ओपनिंग है. आगे जाके द ऑक्सीजन, देखिए आई विल यूज़ द रेड पेन टू एक्सप्लेन हाउ द ऑक्सीजन रीच कम इनसाइड द बॉडी थ्रू द नोज़. फ्रॉम द माउथ ऑल्सो वी कैन इनहेल ऑक्सीजन. इनहेलेशन में नोज़ यूज़ किया जाता है वर्ड, पर वी टेक ऑक्सीजन बाय आवर माउथ ऑल्सो. इट रीचेस टू द नेक्स्ट पार्ट दैट्स कॉल्ड फेरिंग्स. मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स. कुछ इस तरह से एक रीजन होता है ऐसे. ठीक है. और उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस. ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. दैट्स उसके बाद में द रीज़न विच इज़ नेक्स्ट टू दैट लैरिंग्स इज ट्रैकिया. कुछ बोनी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कार्टिलेजिनस सी शेप का एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, वो क्लस्पिंग को रोकता है. और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ना आगे यहाँ तक भी होता है. ठीक है. तो दैट रीज़न इज कॉल्ड ट्रैकिया. क्वेश्चन पूछा जाता है एक ट्रैकिया के अंदर ना सी शेप का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, सी शेप्ड. इस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर क्यों, what is the importance of this she-shaped cartilaginous part in this trachea? It keep the tube open all the time, otherwise it will get collapsed, and if it will get collapsed, then the passage of air will be hindered, या रुक जाएगी, air will not pass through it, right? और this is the pleura outermost covering outside the lungs. ये lungs है जो हमारे thoracic region में present है. और ये I have shown the intercostal muscles. ये जो है ना ये ribs, these are ribs and intercostal muscles. These are not intercostal muscles, these are intercostal muscles. ये जो मैंने red color में show किया ना, see I'll show you the earrings. ये are intercostal muscles. इनको क्योंकि इनका these are ribs जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, these are ribs. ठीक है. I have shown you with the diagram. ठीक है. सी nostril से if we take air, it is composed of carbon dioxide, oxygen, nitrogen. जो भी air आप अंदर लेते हो that you inhale through the nostril, it goes inside the nasal chamber. The next part is nasal chamber. Next to it is we inhale, we
also take air through our buccal cavity also. Next part is pharynx, next to that is larynx, trachea, फिर bronchi. जब ये क्या ट्राकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में into the bronchi. This is called left lung right. ठीक है, तो ये ऐसे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है. नीचे एक बोनी स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड डायफ्रैगम. तो यहाँ मैंने जो ये दिया है ब्रोंकाई तक भी ये सी शेप जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ, इफ आई एक्सप्लेन यू द इंस्पिरेशन. देखिए ये मैंने लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम ये बोलते हैं, ये हमें पता है दैट इज़ 760 mmHg होता है बाहर. हमारे जो एयर का जो प्रेशर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 760 mmHg. ठीक है, इनसाइड द लंग्स दिस इज़ थोड़ा सा कम, 759 mmHg. देखिए मैं ये जो प्रेशर है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हाउ वी इंस्पायर एयर. दिस इज़ इंस्पायरेशन. ठीक है, इंस्पायर कैसे करते हैं? इंस्पायर मतलब इनहेलेशन. ठीक है, इंस्पायरेशन. ये क्या बोलते हैं कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इट ऑल आकर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg, इनसाइड द लंग्स द प्रेशर इज 759 mmHg. क्या है mmHg मतलब यदि दैट इज मर्क्यूरी, प्रेशर ऑन द मर्क्यूरी. हम मर्क्यूरी में थर्मामीटर में होता है ना मर्क्यूरी, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं तो वो ये उसके बारे में Hg, दैट्स Hg इज मर्क्यूरी. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ हमें I'm explaining you certain the process of inhalation कैसे होता है. हमें पता है कि how do the air move. एयर कहाँ से हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है. ठीक है, तो वेयर इज़ द हायर प्रेशर नाउ? इट इज़ इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर. इट इज़ 750. एक ही mmHg का डिफरेंस है. ठीक है, तो क्या करेगा एयर, ये क्या करेंगे, दिस डायफ्रैगम जो मैंने डायफ्रैगम दिखाया है, दिस डायफ्रैगम इट मूव्स डाउन. और जो इंटरकोस्टल मसल्स थी हमारी, ये इंटरकोस्टल मसल ये क्या करते हैं, इसको पुल आउटसाइड करते हैं. इट पुल्स द रिब्स आउटसाइड. ठीक है, व्हेन वी इंस्पायर, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तब ये रिब्स क्या करती हैं, इसको स्ट्रेच करती हैं. एंड इट इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं, इसको पुल आउटसाइड. इट पुल्स आउटसाइड, डायफ्रैगम भी नीचे चला जाता है. ठीक है, और तो ये वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इनसाइड द लंग इंक्रीजेस. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. मीन्स ये जो स्पेस है लंग्स का ये थोड़ा बढ़ जाता है वॉल्यूम. तो हमने हमेशा पढ़ा है एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये इन्वर्स होता है हमेशा. यदि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और यदि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर अंदर डिक्रीज़ हो जाता है. तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है एंड वी इंस्पायर. ठीक है, इंस्पायर. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. एक्सहेलेशन कैसे होता है, ये डायफ्रैगम क्या करता है, इट मूव्स अपवर्ड. तो क्या होगा, ये लंग्स में वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. जैसे ही डिक्रीज़ हो जाएगी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और द एयर विल मूव आउट. और जो एयर बाहर निकलेगी दैट विल बी मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक्चुअली क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं. इट इज़ कंटेनिंग मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अबाउट द एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन. ठीक है, अब मैं आपको पैसेज फ्लो ऑफ गैस बताती हूँ कैसे होता है. पैसेज कैसे था, फर्स्ट नेजल कैविटी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आई हैव शोन हियर. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेलेशन. इनहेल कैसे करते हैं, और यहाँ हम करेंगे जब हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नेजल कैविटी में, उस जो भी एयर आप इनहेल करते हो ना उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इट रीचेस टू द नेक्स्ट पार्ट, फेरिंग्स, वी ऑल नो, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई अंदर जाने के बाद ना और छोटा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. And next and the last terminal part where the exchange of gas takes place in lungs is alveoli. ये थोड़ा
बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करता है। फिर उसके बाद वो ब्लड सेल्स में चली जाती हैं और ब्लड सेल से वो कैरी आउट हो जाती है टू वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। अब टिश्यूज़ ने क्या कर लिया, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो वापस ब्लड सेल के पास जाती हैं। ब्लड सेल से एल्बुलाई एंड थ्रू एल्बुलाई दे रिचेस टू ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल से ब्रोंकाई, देन ट्राकिया। ये एक्सहेलेशन की बात करें, दिस वाज इनहेलेशन। इनहेलेशन व्हेन वी आर इनहेलिंग, व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, तो ये पैसेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये पाथवे एक्वायर करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्राकिया, फिर लारिंग्स, देन फेरिंग्स एंड देन नेजल कैविटी। If we see the structure again, nostril, nasal cavity, next is nasal cavity, then pharynx. Here we are talking about the larynx. Glottis, I told you, glottis is the opening of larynx, ठीक है। उसके बाद में rings of cartilages आ गए, ठीक है। ये cartilages, यहाँ bronchiole, this is bronchiole, this is bronchi, sorry, this is bronchi, मीन्स ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इन थोरेसिक रीजन दो ब्रांचेस में। वो ब्रांचेस कहलाती हैं ब्रोंकाई। सी द नेम योर ब्रोंकाई, ओके। ये दोनों ब्रोंकाई हैं। अब ये यूँ कह रही हूँ मैं कि आपको दैट रिंग्स ऑफ जो कार्टिलेज हैं, जो शी शेप के जो रिंग्स हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो शी शेप के जो रिंग्स हैं वो ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, ताकि कोलेस्प ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर इन योर बुक ऑल्सो इट इज़ रिटन हियर इन द लास्ट लाइन, सी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ठीक है। थ्रोट में ट्रैकिया होता है आपका। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलेस्प। जो एयर का जो पैसेज है, जिससे एयर एंटर कर रही है, एयर इज़ कमिंग फ्रॉम योर, ये आपका रेड लाइन, रेड से मैं दिखा रही हूँ आपको। सी द एयर इज़ कमिंग इनसाइड थ्रू दिस। अब यदि ये ओपन नहीं होगा, यदि इसमें एयर नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, प्रेशर कम होते ही ना, इट विल कोलेस्प। मीन्स ये जो विंड पाइप है वो कोलेस्प हो जाएगी, मतलब चिपक जाएगी, ठीक है। तो एयर पैसेज नहीं हो पाएगा एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस, ठीक है। तो इसलिए ये कोलेस्प ना हो, इसके लिए ये रिंग्स लगा दिया है बीच में, कार्टिलेजिनस रिंग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन आता है पेपर में। फाइन, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस दैट कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अगेन इनसाइड द लंग जाके ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। ये सारे ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रांच स्टड जो होता है, जो ब्रोंक्यूल कहलाता है। एंड देन दिस पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इनटू balloon like structure, and this is the balloon like structure that's called alveoli. इसको मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये कुछ ऐसे। दिस इज़, ये जो मैंने बलून बनाया है ये एल्वुलाई है। एल्वुलर डक्ट बोला इन्होंने, ये सब डक्ट्स कहलाती हैं। ये जो ना छोटी छोटी पाइप्स, ये एल्वुलर डक्ट, ठीक है। ये एल्वुलाई, ये एल्वुलाई। एल्वुलाई का काम क्या है, ये क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाई द शेप ऑफ एल्वुलाई इज़, वाई इट इज़ हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया होने का कारण क्या है, ताकि पैसेज ऑफ ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस ईजिली, उसके लिए ये होता है। अब देखो मैंने इसमें स्ट्रक्चर बनाया है, ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है दैट यू हैव इनहेल्ड, राइट। ये बनाया है मैंने ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरी में क्या है, जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ कम होती है, तो ये क्या डिफ्यूज़ हो जाती है यहाँ से ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड सेल के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा ही, ये जो है ये हमारे पास हीमोग्लोबिन, ब्लड का जो आरबीसीज होते हैं ना, उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, और सेट कॉल हीमोग्लोबिन, HB से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, इसके पास 4 ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाती हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाके इससे बाइंड हो जाती है। और ये सारे क्या करते हैं, रीचेस टू द वेरियस, ये ब्लड सेल्स पहुंच जाती है अलग अलग टिश्यूज़ के पास, और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और ये टिश्यू वापस क्या करते हैं, दे आर हैविंग कार्बन, वेरी मच कार्बन डाइऑक्साइड। हम रेस्पिरेशन में सबसे पहली हमने रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर होती है, राइट। कर क्या रहा था, फूड, याद है आपको, डोंट फॉरगेट दैट इक्वेशन, ये था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
एनर्जी, राइट। तो ये फूड ऑक्सीडाइज होने के लिए उसको मिल गया, टिश्यू के पास पहुंच गई ऑक्सीजन, ठीक है, फूड ऑलरेडी उस टिश्यू के पास पहुंच चुका था, ओके। एंड नाउ इट गॉट डिसोशिएटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? इट इज़, दिस टिश्यू इज ऑल हैविंग एम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? वापस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पहुँचा देगा, और ये कार्बन दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड कैपिलरी। अब ये ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड विल गो बैक, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर इट विल गो अगेन इनटू द, आपको ये ट्रैक बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द पैसेज ऑफ द फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोंकियोल में जाएगा, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी से नोस्ट्रल्स के थ्रू वी एक्सेल आउट। एपिग्लोटिस नाम दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? इट चेक द एंट्री ऑफ it covers the glottis at the time of swallowing of food। जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये ग्लोटिस के ऊपर कैप, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो इसके ऊपर कवर कर, लिड के जैसे काम करता है, जैसे ढक्कन होता है ना, इट कवर्स द ग्लोटिस, ताकि आपका फूड इस ट्रैक के अंदर, यदि इस ट्रैक के अंदर गलती से फूड आ जाए तो आप चोक हो जाएगा ये सब कुछ, यू कैन नॉट ब्रीथ, ठीक है। Fine girls, this is all about the respiration. Here the diagram of your the same. See, यहाँ पे बनाया है सब कुछ, नेजल पैसेज बनाया है, माउथ कैविटी बनाया है, ये बनाया है फेरिंग्स, ये यहाँ तक, फिर ये लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। इसमें ही वो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैप करते हैं जब व्हेन द एयर पास थ्रू इट, तो वो आप वर्ड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर ट्रैकिया बनाया है, ट्रैकिया में एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस बनाए हैं, फिर ये डिवाइड हो गया है ब्रोंकाई में, ठीक है, थोरेसिक रीजन में। ये हमारी ये सारी ये रिब्स है, ठीक है, ये प्लूरा आउटर कवरिंग ऑफ द रिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये अंदर जाके ब्रोंकियोल में डिवाइड हो गया, एल्वेलर सेक्स दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है, रिब्स और दिस इज डायफ्रैगम, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ इन्होंने इसको बड़ा करके दिखाया है, एल्वेलाई दैट आई हैव शोन यू इन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है, एल्वेलाई के बारे में। सी, दिस वाज द एल्वेलाई, ओके।